Active Engineering classes. I welcome all of you on our channel Active Engineering classes मोबिन शेख। तो प्यारे साथियों, जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है अलाइड एंगल्स। एक्चुअली ये ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट है। बहुत सारे लोगों को वैल्यूज वगैरह नहीं आते ट्रिगोनोमेट्री के, जैसे साइन 330 कॉस है कि नहीं, साइन 330 या कॉस 210 डिग्रीज या साइन 120 डिग्रीज कैसे फाइंड करते हो वैसे। यस, तो मैं बताता हूं आपको अलाइड एंगल किसे कहना है। द एंगल which can be expressed in the form of, एक मिनट, हाँ, the angle which can be expressed in the form of n pi by 2 plus theta या minus theta, ये सब में मैंने where n is 1 2 3 4 and so on, theta is acute angle। एक्चुअली n पाई बाय 2, n इंटू पाई बाय 2 यानी इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, यानी नंबर से पाई बाय 2 को मल्टीप्लाई होना। पाई बाय 2 यानी 90 डिग्रीज, याद रहे। पाई बाय 2 इज नथिंग बट 90 डिग्रीज इफ केस नंबर 1, इफ n इज इवन। फॉर एग्जांपल, अगर n इवन है 2 4 6 8 एंड सो ऑन, then trigonometric ratio do not change। क्या होता है? trigonometric ratio do not change। इसका मतलब क्या है? साइन अगर है तो साइन ही रहता, कॉस अगर है तो कॉस ही रहता है, एंड सो ऑन। एंड प्लस माइनस साइन, जो भी पॉजिटिव साइन आएगा या निगेटिव साइन आएगा, depends upon the quadrant in which। हेलो दोस्तों, यहाँ पर पॉजिटिव साइन आएगा या निगेटिव साइन आएगा, ये डिपेंड करता है कि अलाइड एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई हो रहा है। डिपेंड्स अपॉन द क्वाड्रेंट इन विच अलाइड एंगल लाइज। यस, ऑड के लिए भी वैसी है। If n is odd, थोड़ा सा चेंज है बस। फॉर एग्जाम्पल 1 3 5 7 and so on, then trigonometric ratio changes। trigonometric ratio क्या होगा? चेंज होगा। चेंज होगा मतलब साइन का बनेगा कॉस, कॉस का बनेगा साइन, tan का बनेगा कॉट, कॉट का बनेगा tan, सेक का बनेगा कोसेक, कोसेक का बनेगा सेक। ये तीन पेयर है। और पॉजिटिव नेगेटिव साइन डिपेंड्स अपॉन द क्वाड्रेंट, डिपेंड्स अपॉन द क्वाड्रेंट इन विच अलाइड एंगल लाइज। अलाइड एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आता है उस हिसाब से डिपेंड होगा यूजिंग ASTC रूल। कौन सा रूल? ASTC रूल। A यानी ऑल आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, S यानी साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, T यानी tan एंड cot आर पॉजिटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट, एंड C यानी cos एंड sec आर पॉजिटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट। यस, ASTC रूल बाय ASTC रूल। ASTC रूल यूज करके हम ये सॉल्व करेंगे। दोस्तों, मैं एक प्रॉब्लम लेता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा कि होता क्या है। cos 330, पहले तो 9 का टेबल बोलना है। 9 3 27, 270, 270 प्लस 60 किया तो कुछ मामला बनेगा। तो 330 कैन बी रिटन एज 270 प्लस 60। आराम से देखो, पहला ये फर्स्ट है ये, तो इंटीजर मल्टीपल होगा ऐसा टर्म है 270। यस, n पाई बाय 2 होगा ना। वो कैसा होगा n पाई बाय 2? ये होगा 3 इंटू 90 डिग्रीज प्लस 60 डिग्रीज। ये आपका cos 330 है। तो क्या ये एक्सप्रेस हुआ n पाई बाय 2 प्लस थीटा की भाषा में? ये आपका n, ये आपका पाई बाय 2, और ये आपका एक तो प्लस थीटा या माइनस थीटा में एडजस्ट किया तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 हो गया, वो n पाई बाय 2 प्लस थीटा की फॉर्म में आया ना।
अब उसके बाद में n क्या है 3 ऑड, ऑड यानी रेशियो चेंजेस कॉस का बनता साइन, ऑड यानी क्या ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंजेस, और वो लिखा है ना मैंने यहाँ पे इफ n इज ऑड देन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंजेस, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंजेस यानी कॉस का बनेगा साइन, कॉस 330 कॉस का बनेगा साइन 60, थीटा चिपक जाता उसको, थीटा चिपक जाता। अब ये पॉजिटिव भी हो सकता निगेटिव भी हो सकता। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा ओरिजिनल cos 330 वो देखेंगे अपन। एएसटीसी रूल से अपन साइन डिसाइड करते हैं ना पॉजिटिव है या निगेटिव है। अब 330 यानी एक क्वाड्रेंट 90 डिग्री का होता है, 90 180 90 डिग्री 180 डिग्री, थर्ड क्वाड्रेंट विल बी 270, थोड़ा सा आगे आएगा वो। सो ओरिजिनल cos 330 लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। अब आपको पता होना चाहिए, मैं आपको बताता हूं। फर्स्ट इसमें ऑल आर पॉजिटिव, दूसरे इसमें साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव, थर्ड इसमें tan एंड कॉट आर पॉजिटिव, फोर्थ इसमें cos एंड sec आर पॉजिटिव। यस, तो उसके बाद में अलाइड एंगल, yes, allied angle lies in fourth quadrant, therefore cos 330 is positive, या it is positive, तो ये जो भी आ रहा है वो पॉजिटिव होगा। तो cos 330 इज इक्वल टू ये पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि साइन नहीं चेक कर रहे अपन, साइन 60 कौन से क्वाड्रेंट में वो नहीं चेक कर रहे, हम उसका चेक कर रहे ओरिजिनल टर्म क्या था, है कि नहीं। तो साइन ये जो है वो कॉस का है, तो cos 330 को हम चेक कर रहे हैं ओरिजिनली, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आया इसलिए पॉजिटिव है, निगेटिव ऑटोमेटिक डिस्कार्ड हो गया। अब साइन 60 का वैल्यू अपने को मालूम होना चाहिए। साइन 60 दोस्तों होता है √3/2, क्या होता है √3/2, ये हुआ cos 330 डिग्रीज √3/2। yes, check it out. Hello friends, yes, next question, sin 270 minus theta। तो हम ये चेक करेंगे कि क्या ये n π/2 प्लस माइनस थीटा की फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं। yes, तो यहां पे देखो साइन ऑफ 270 माइनस थीटा, 270 यानी 3 × 90 डिग्रीज माइनस थीटा, ये आपका n, ये आपका π/2 और ये माइनस थीटा, कोई दिक्कत नहीं। हियर n इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू ऑड, देयरफॉर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंजेस, साइन चेंजेस टू कॉस, साइन चेंजेस टू कॉस, साइन 270 माइनस थीटा, साइन का बनेगा कॉस, क्योंकि ऑड आया ना, ऑड आया तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज होता है, ऑड आयो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंजेस, इवन आयो तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो डू नॉट चेंज। यस, तो यहां पर क्या होगा, cos थीटा चिपक जाता। अब ये माइनस फॉर्मेट का है, प्लस थीटा है माइनस थीटा, ये सिर्फ थीटा है, माइनस फॉर्मेट का है वो, तो अब ये प्लस या माइनस डिसाइड करना है, तो यूज करेंगे एएसटीसी रूल। क्या यूज करेंगे, एएसटीसी रूल, ऑल आर पॉजिटिव, साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव, tan एंड कॉट आर पॉजिटिव इन थर्ड में, है कि नहीं, और cos एंड sec आर पॉजिटिव इन फोर्थ में। तो ये 270 माइनस थीटा, 270 डिग्री यानी थर्ड क्वाड्रेंट ऑलरेडी है, तो ये कहीं तो यहाँ पे आएगा, ठीक है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में। माइनस थीटा थीटा एक्यूट एंगल है तो भी उसी क्वाड्रेंट में रहेगा वो। सो अलाइड एंगल लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, अलाइड एंगल लाइज और फॉल्स इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो ओरिजिनल हम कॉस नहीं चेक करेंगे, साइन चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड का टर्म चेक करेंगे। देयरफॉर साइन इज नेगेटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो ओरिजिनल साइन 270 माइनस थीटा, साइन 270 माइनस थीटा, कॉस थीटा तो एज इट इज रहेगा, सिर्फ ये पॉजिटिव है या निगेटिव, तो ये है निगेटिव। निगेटिव क्यों आया जी थर्ड क्वाड्रेंट में, वो जिससे ऑब्टेन हुआ है वो ओरिजिनल टर्म साइन
साइन इज नेगेटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट, ओनली tan एंड cot आर पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan और cot पॉजिटिव है, साइन रो या cos दोनों भी नेगेटिव है, याद है अच्छे से। यस, द नेक्स्ट वन विल बी लाइक दिस, साइन 210 डिग्री, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं अपन 180 प्लस 13, 210 डिग्री 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो ये हुआ साइन 2 इंटू 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ये हुआ आपका साइन 210 डिग्री। यस, तो ये हुआ n, ये हुआ π/2 और ये हुआ थीटा। Here n is equal to 2. Yes, therefore trigonometric ratio do not change, साइन का साइन ही रहेगा। n पॉजिटिव, सॉरी n अगर इवन आया तो अलग, ऑड आया तो अलग फंडा होता है। यहाँ पे n आया 2 तो साइन का साइन ही रहेगा, याद रहे दोस्तों। तो साइन 210 डिग्री, साइन का साइन ही रहा, थीटा चिपक जाता है, थीटा यानी ये 30 डिग्री है। अब यहाँ पे ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में से एक होता है, तो यहाँ पे फिलहाल दोनों लिखते हैं अपन। अब उसके अलावा अलाइड एंगल कौन से क्वाड्रेंट में फॉल हो रहा है, अलाइड एंगल लाइज इन 210 डिग्री चेक करना पड़ेगा ना, ये 30 नहीं 210 डिग्री ओरिजिनल, ये कहां से ऑब्टेन हुआ। अलाइड एंगल लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में देखो ना 90 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री थोड़ा सा आगे, तो यहाँ पे ओरिजिनल साइन क्या है, नेगेटिव है। सो अलाइड एंगल लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, देयरफॉर साइन इज नेगेटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट। यस, पूरे क्वाड्रेंट कौन से क्वाड्रेंट में फॉल हो रहा है, पूरा ऐसा एक क्वाड्रेंट यानी 90 डिग्री होता है, ऐसा पूरा घूम के चेक करना है। तो यहाँ पे निगेटिव आएगा, ये माइनस साइन 30। तो ऑप्शन में अपन -1/2 करेंगे, क्योंकि है ना माइनस आ रहा है वो, तो आपको पता होना चाहिए साइन 30 क्या होता है 1/2, बट माइनस क्यों आया, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है। यस, तो ये हुआ साइन 210 डिग्री। यस, तो प्यारे साथियों ये 3 प्रॉब्लम अब तक हुए हैं आपने, देखो एक बार अच्छे से। हेलो दोस्तों, नेक्स्ट वन, यस, tan 225 डिग्री। तो 225 का नियरेस्ट 90 डिग्री का मल्टीपल कौन सा है, 180, 180 प्लस 45, 225 को लिखा 180 प्लस 45, सो tan ऑफ 2 इंटू 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, n π/2 प्लस थीटा, सो tan ऑफ 225। तो 180 को लिखा हमने 2 इंटू 90 डिग्री, इंटीजर मल्टीपल लिखना पड़ता है ना, नंबर इंटू 90 डिग्रीज होना चाहिए, मतलब एनी नंबर 1 2 3 4 5 6 में ये इंटीजर हुआ n, और π/2 यानी 90 डिग्री, सो n π/2 प्लस थीटा या माइनस थीटा होता है ना। सो हियर n इज इक्वल टू 2, 2 इज इक्वल टू even, देयरफॉर tan का tan ही रहेगा। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो डू नॉट चेंज। थीटा चिपक जाता, थीटा यानी 45 डिग्री यहाँ पे। अब ये प्लस माइनस डिसाइड करना है अपने को, ये प्लस है या माइनस है। तो 90 डिग्री 180 डिग्री थोड़ा सा आगे थर्ड क्वाड्रेंट में बात पहुंची, तो ये tan पॉजिटिव है थर्ड क्वाड्रेंट में। अलाइड एंगल लाइज इन, अरे बाबा ये 90 डिग्री और फिर 90 डिग्री आगे 180, थोड़ा सा आगे और थर्ड क्वाड्रेंट में आ गई बात, 45 डिग्री थोड़ा आगे है ना। अलाइड एंगल लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, therefore third quadrant में tan is positive, so tan 225 degrees plus tan 45, tan 45 1 होता है, tan 225 is equal to 1, that is option B is correct। कौन सा करेक्ट आया, ऑप्शन बी करेक्ट आया। यस, देख लो अच्छे से। यस, इतना काफी आज के लिए, बाकी की बातें बाद में करेंगे।